जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? घर का प्रमुख द्वार, घर का मुख्य द्वार, अगर वही हमारा सबसे ज़्यादा पावरफुल इफ़ेक्टिव उपाय ना हो तो घर के अंदर कैसे आएगी सुख शांति, कैसे आएगी माँ लक्ष्मी, कैसे आएगी समृद्धि और कैसे आएगी सद्बुद्धि। घर के प्रवेश द्वार से ही चलकर तो सब कुछ आता है, अच्छा बुरा सही गलत। हम भी दिन भर 10 बार अंदर बाहर होते हैं, तो मुख्य कारण तो हमारे घर का मुख्य द्वार ही है, हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति लाने का। आज क्या ऐसा करेंगे जिससे हमारा प्रवेश द्वार हमारे लिए जीवन भर खुशहाली का कारण बन जाएगा। घर के प्रवेश द्वार पे लगाने मात्र एक चीज़ से आपके जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। आपके घर में हमेशा बरकत और सौभाग्य बना रहेगा। क्या है ये एक चीज़? ये बताने से पहले ये जान लीजिए कि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको जीवन की छोटी छोटी बातें बताने आपके समक्ष उपस्थित हो जाती हूँ। आज हम जिस विषय पर आपसे बात कर रहे हैं वो है आपके घर का प्रवेश द्वार। हमारे जीवन के अंदर हमारा जो प्रवेश द्वार है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग अपने घर के प्रवेश द्वार को बहुत डेकोरेटिव बना के रखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बना के रखते हैं और ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर के अंदर अपने कदमों से हमेशा आहन करती हैं। ये सच भी है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर अगर गोबर का लेप करा जाता है तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी निरंतर रूप से आपके घर के अंदर प्रवेश करती हैं। माँ लक्ष्मी तो चंचला हैं, एक जगह टिकती ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। लेकिन एक उन्हीं का रूप होता है, उन्हीं की परछाई होती है जिसे हम स्थिर लक्ष्मी कहते हैं, जो गणेश जी के साथ वास करती हैं, जो घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ को लेकर आती हैं, जिनके रहने से विष्णु जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा हमारे घर पर, हमारे परिवार पर, हमारे वंश पर, कुल पर हमेशा बना रहता है। तो माँ आती हैं जाती हैं, लेकिन वो स्थिरता, वो हमारे जीवन के अंदर वो स्टेबिलिटी देने का कार्य माँ कर जाए, ऐसा क्या कर दें। एक और चीज़, माँ केवल आपकी वो बैंक हैं जिनके पास धन अपार है, लेकिन देने का काम तो मैनेजर करता है, यानी कि कुबेर जी करते हैं। तो घर के प्रवेश द्वार पर ऐसा क्या करा जाए जिससे कुबेर जी का भी हमेशा वहाँ पर वास रहे। घर के मुख्य द्वार पर आप गोबर नहीं लीप सकते, ऑफ कोर्स नहीं लीप सकते, मुझे पता है, लेकिन लीपें तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं लीप सकते कोई बात नहीं, आप गोमूत्र तो डाल सकते हैं, उससे तो आप पोछा लगा सकते हैं। गोमूत्र से आप अपने घर के प्रवेश द्वार को नित्य नियम से धो सकते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार या 15 दिन में 1-2 बार। ये तो आप कर ही सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। घर के मुख्य द्वार पर हमेशा हल्दी के टीके लगा के रखने चाहिए। घर के प्रवेश द्वार के ऊपर मरगज के गणपति जी को मात्र बैठाने भर से आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत आती है। लेकिन अगर हम घर के प्रवेश द्वार पर नहीं बैठा पाते मरगज के गणेश जी, हमें मालूम ही नहीं है मरगज के गणेश जी कहाँ मिलते हैं। वैसे तो इजीली मार्केट में मिलते हैं, हमारे यहाँ भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मिलते, नहीं पता, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हटा दीजिए। आपको इसका और सरल उपाय बताती हूँ। एक छोटा सा फ्रेम बनवाइए, चौकोर फ्रेम बनवाइए, थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, जिसके बीच में स्पेस अच्छी हो। उसके अंदर मूंग की दाल भर दीजिए। एक तरफ से उसे खुला रखिएगा ताकि आप जब भी चाहें उसमें से वो मूंग की दाल निकाल लें और वापस से उसके अंदर फिल कर पाएँ। एक फ्रेम बनवा लीजिए, इतना काम तो आप कर सकते हैं। लकड़ी का रहेगा या कांच का रहेगा, जैसा आप चाहें वैसा बनवा लीजिए। इसके अंदर आप एक चांदी के छोटे से गणपति डाल दीजिए। चांदी के नहीं डाल सकते तो किसी भी धातु के डाल दीजिए, धातु के भी नहीं डाल सकते हैं तो आप एक गणपति जी की फोटो रखकर इसके अंदर मूंग की दाल भर दीजिए और इसे अपने प्रवेश द्वार के ऊपर अच्छी से लगा दीजिए, पेस्ट करा दीजिए, या इसे बहुत अच्छे से किसी कारपेंटर से बनवा कर अपने मुख्य द्वार पर बुधवार के दिन स्थापित करवा दीजिए। लगातार 3 हफ्ते तक
इसके ऊपर सिंदूर ज़रूर लगाइए। डेली लगाएं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बुधवार के बुधवार सिंदूर ज़रूर लगाइए। उसके बाद इसमें से ये जो मूंग की दाल है ये बाहर निकाल लीजिए। नई मूंग की दाल वापस से भरकर इसे वापस बुधवार के दिन अपने प्रवेश द्वार पर लगा दीजिए। करके देखिए, चमत्कारी उपाय है। केतु बुध दोनों एक्टिव हो जाते हैं, और जब बुध और केतु एक्टिव हो जाते हैं ज्ञानेंद्रियां खुल जाती हैं, अध्यात्म का रास्ता खुल जाता है, आश्चर्य चमत्कार होने लगते हैं और हमारा कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ संपर्क बहुत गहरा हो जाता है। जब ऐसा कुछ होता है तो जीवन के अंदर ऐसी अनहोनी जो हमने सोची नहीं होती वो होने से हम बच जाते हैं। हमारे जीवन में लाभ के रास्ते खुलते हैं और अकस्मात धन प्राप्ति के रास्ते प्राप्त होने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल होने लगते हैं। करके तो देखिए, तभी तो पता चलेगा कि इसका असर कितना गजब का होता है। करिएगा और मुझे इसका रिजल्ट ज़रूर बताइएगा। अगर आप मरगज के गणपति रखते हैं तो फिर आपको मूंग की दाल के साथ उन्हें रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मरगज के गणेश जी अपने आप में ही बहुत तीव्र होते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। मरगज के गणेश जी अगर आप अपने मुख्य द्वार पर, प्रवेश द्वार पर अगर स्थापित कर लेते हैं तो आपको सिर्फ बुधवार के बुधवार उन्हें थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाना, और सिंदूर कौन सा? ऑरेंज वाला जो चढ़ता है उन्हें, वो चढ़ाइए, धूप बत्ती दिखाइए और फिर देखिए कैसे गणपति जी आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी के साथ प्रवेश करते हैं और साथ में शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि भी आपके घर में सदा सर्वदा के लिए वास करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। कुंडली के हिसाब से पर्टिकुलरली कुछ भी जानना चाहते हैं, अगर आप अपना टैरो कराना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्याओं का निदान किसी तरीके से मिल जाए, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात करिए। इसके लिए कोई तर्क वितर्क मत करिएगा, अपॉइंटमेंट के साथ मुझसे आपकी पर्सनली बात हो पाएगी। नहीं तो मैं लाइव आती ही हूँ, वहाँ पर आप मुझसे जो चाहें वो पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। आज के लिए बस इतना ही, चलती हूँ। ख्याल रखेंगे ना अपना और इंतज़ार करेंगे ना मेरा? ज़रूर करना, मैं जल्द आऊँगी मेरी जान। तब तक के लिए लव यू अ लॉट, बाय बाय, जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।